रवि षष्ठी व्रत कथा। तत्रादौ संकल्पः। ओम अद्येत्यादि मम तज्जनित जन्मनि सकले पाप क्षय सकलारिष्ट क्षय सर्व विधि सार्वत्रिक दीर्घायुष्य नैरुज्य स्वामी विनियोग रहित सौभाग्य विपुल राज्य पुत्र पौत्रान्वित राजसूया स्वमेघ यज्ञ फल प्राप्ति कामः रवि षष्ठी व्रतांगे भूत रवि पूजन कथा श्रवण प्रतिज्ञामहं करिष्ये। ततो अष्टदल कमल मध्ये द्वादशादित्यं पंचोपचार संपूज्य कथां शृणुयात् ऋतुदेशोद्भवान् फल पुष्पादीन् निवेद्य क्षमापयेत्। मंत्र। वृद्धेनाय च नमस्तुभ्यं नमस्ते मिहिराय च आरोग्यं मे सदा देहि पूजितो असि महाप्रभो। पहले आदित्यादि वाक्य उच्चारण करके संकल्प करें। पश्चात यानी इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर 12 सूर्यों के नाम लिखकर विधिवत पंचोपचार से पूजन कर बाद में कथा सुने। प्रथम स्नान आदि धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करके ऋतु समय के फल पुष्प आदि अर्पण करें और भक्ति भाव से प्रार्थना करें। तदुपरांत यानी इसके बाद कथा सुने। कथा प्रारंभ। जन्मेजय उवाच एवं द्यूतजिता पार्थ कोपिताश्च दुरात्मभिः प्रेषिता वनवासाय किम कुर्वन्त पाण्डवाः। वैशम्पायन उवाच वनवासाय ते गत्वा दुःखिता पाण्डुनन्दनात् दुःख संविघ्न मानसा वने वासं कल्पयन् वन्यं फलञ्च भुञ्जाना सञ्जाना पृथ्वीतले वलकलं च अवसानास्ते नित्यर्दुःखेन वासरान्। राजोपभोगयोग्या च राजकन्या पतिव्रता पतिभिः सहसा दुःखं जगाम गजगामिनी। तत्रा जगमुर्महाभागः ब्राह्मणा वेदपारगा अष्टाशीतिसहस्राणां मुनीनामूर्ध्वरेतसां तेषां तु भोजनार्थाय राजा चिंतापरो अभवत्। श्री जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय सुनो। वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोजपत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर वे ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों के आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। धर्मपुत्रो महाभागश्चिंता कुलित लोचन किं भोजयामि विप्रेभ्य संविघ्न मानसो अभवत्। स्वामिनं दुःखितं दृष्ट्वा स्वयं दुःखेन पीडिता उपभोग्यन्तु
पप्रच्छ द्रौपदी स्वपुरोहितं धौम्यं वनं सुखासीनं नत्वा कृत्वा प्रदक्षिणां वाक्येन गद्गदं वाक्यमश्रुपूर्णाकुलेक्षणा द्रौपद्युवाच धौम्य धौम्य महाभाग दुःखिता पाण्डुनन्दना दृष्ट्वा न दूयते स्वामिन् कृपया तव मानसम् तदे ब्रूहि येन दुःखानि क्षयं यान्ति व्रतेन च अल्पायासं महापुण्यं सद्य प्रत्यक्षकारकम् स्वामिनो मे महाभाग सुखिनः पृथ्वीतले भवन्तु शत्रवो नासा स्वराज्यं लभ्यते मया इदानीं ब्राह्मणेभ्यस्तु दुग्धाहारमकल्पयत् तदुपायं महाभाग कथयस्व महाविभो वैशम्पायन उवाच एवं पृष्टास्तु पाञ्चाल्याः धौम्यो ब्राह्मण पुङ्गवः मुहूर्तमात्र स मुनिर्ध्यानस्तिमितलोचनः ध्याये दृष्ट्वा व्रतं धौम्यो द्रौपदीमब्रवीद्वच्च धौम्य उवाच शृणु पाञ्चालपुत्री त्वं व्रतानां व्रतमुत्तमं सुकन्याया पुराचीर्ण नागकन्योपदेशतः सर्वविघ्नोपशमनं रविषष्ठी महाव्रतं त्वं कुरुष्व महाभागे सुखिनो ललनादिभिः। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें, तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली, हे धौम्य, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामिन, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता? दुख नाशार्थ यानी दुख का नाश करने के लिए कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका क्लेश शांत होए। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण को देने वाला व्रत कहिए, जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी हुए, जिससे शत्रु का नाश हुए, निज राज लक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दूध पान करने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी की यह वचन सुनकर वैशंपायन जी जनमेजय जी से कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपद्युवाच कीदृशं तु व्रतं विप्र को विधि कस्य पूजनं का वा सुकन्या चासिते कथं कृतवती व्रतम् आत्यस्यर्ज महाभाग सौकन्यकामनुत्तमम् एतन्मे संशयं छिन्धि शरणागत वत्सल। धौम्य उवाच आसीत् सत्ययुगे देवी शर्यातिर्नाम भूपति तस्य पत्नी सहस्रेषु कन्यका च बभूव वै नान्य संतान कान्तस्य बभूव सुमनोरमे सा कन्या सुंदरी बाला वर्धते पृथ्वीस्मनि चंद्रवद्वंदन तस्या कमलायते लोचनम् उद्भूत यौवनं शून्यं बभौ कोरांकितस्तनम् बाल्यात्वाचंचला सा भूत पितुः प्राण समाय तथा अतीव सुंदरी लोके नान्यं पश्यामि भूतले
अतीव शोभना यस्मात् सुकन्याख्या बहुवै शर्याति स्त्वे कदा भूपो मृगया खेटकं प्रति आत्मायै सेनया सार्ध सम्यग् जोध ससङ्गतः वनं जगाम गहनं सामात्य सपुरोहितः आखेटकार्थः तु वने वासं च ह्यकरो नृपः दीनानि दशराज्ञस्तु व्यतीतानि महावने मृगया निशीकृणाभिः कान्ताया सुरतेन च एकदा तु सुकन्या सा सखीभिः परिवारिता पुष्पार्थ तु गतः बाला वाल्मीकस्य स्थलम् तदा। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था? हे महाभाग, वह सुकन्या अत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरी इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक शर्याती नामक राजा थे, जिसके 1000 स्त्रियां थी, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभस्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता को प्राण के समान थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी कि जिसको हमने देखा हो। इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा शर्याती मृगया यानी शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा शर्याती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल में गई। ददर्श वन मध्ये तु विचिन्वन्तो सुकन्यका तत्रापश्यन्येत्र युग्मं खद्योत एव भूतले किमिदं मनसि ज्ञात्वा सुकन्या सा व्यपोहत। पश्यन्ति तत्र रुद्रं चकोराक्षी गृहं गता नीत्वा पुष्पादिकं बाला ततस्तु सखिभिः सह न मूत्रन्नं पुरी संच सर्वे दुखेन पीडिता सेना कष्टतरं प्राप्ता कन्याया दुष्कृतेन च विना मूत्र पुरीसाभ्यां दीनानां त्रितयं गतम् उत्सर्गाभ्यां ततो राजा पप्रच्छ स्वपुरोहितं केनावरोधयता याता कथ्यतां मुनि सत्तम दिव्येन चक्षुषा तेन कथयामास सुव्रतः। पुरोहित उवाच राजन् भार्गव वंशीय च्यवनो नाम विश्रुतः वने अस्मिन् दुष्करम कर्म तपोभिः कुरुते अधुना वाल्मीकैर्भीक्षितं मास म स्थिशेषः प्रवर्तते।